हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की यानी क्लास 8 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि आपकी 3 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस वर्कशीट में आपको मुहावरों के बारे में बताया गया है। तो ऐसे कथन जिनका शाब्दिक अर्थ सामान्य होता है जबकि उनका दूसरा अर्थ एक विशेष अर्थ होता है, वो मुहावरे कहलाते हैं। जैसे कि कमर कसना, यानी शाब्दिक अर्थ जो है इसका समान है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो दूसरा है जो कि विशेष है। तो इस मुहावरे का जो सामान्य अर्थ होगा वो है कमर को बांधना, लेकिन इसका विशेष अर्थ है कि किसी काम के लिए तैयार होना। ठीक है, जैसे सुनील ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल कमर कस ली, यानी किसी काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना, ये हो जाता है हमारा कमर कसना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, तो इनको समझते हैं। जैसे कि उंगली उठाना, उंगली उठाने का सामान्य अर्थ क्या होता है कि हाथ से उंगली उठाना, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या निकलता है कि किसी पे अगर हम दोष लगाते हैं यानी किसी पर दोषारोपण करते हैं तो उसका मतलब होता है उंगली उठाना। तो इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, खुद को सुधारने के बजाय दूसरे पर उंगली उठाना बड़ा आसान सा होता है ना। तो दूसरा देखो, पापड़ बेलना। अब पापड़ बेलना का सामान्य अर्थ आप क्या समझोगे कि खाने वाले पापड़ बनाना। ठीक है, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होता है कि बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करना। ठीक है, ये इसका विशेष अर्थ होता है। तो वाक्य प्रयोग इसका क्या हो जाएगा कि नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो ये इसका विशेष अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग हमने ये कर दिया है। आगे देखो, नीचे कुछ आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको यहाँ पे सामान्य अर्थ लिखना है या विशेष अर्थ लिखना है और यहाँ पे वाक्य प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं इसको आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलने का सामान्य अर्थ आप क्या समझोगे कि हाथ और पैर का मोटा होना, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकलेगा कि डर से घबरा जाना। ठीक है, तो इसका वाक्य बनेगा, बैंक में डाकों के घुसने पर सभी ग्राहकों के हाथ पांव जो है वो फूल गए। तो ये आपका हो जाएगा, यानी डर से वो लोग घबरा गए। अगला देखो, लोहे के चने चबाना, यानी कि लोहे के बने चने चबाना। इसका सामान्य अर्थ तो ये निकल के आ रहा है, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है कि कठिनाई झेलना। तो वाक्य प्रयोग से समझते हैं कि भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना को लोहे के चने चबाने पड़े। ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई इनको झेलनी पड़ी। अगला देखो, पेट में चूहे दौड़ना। इसका सामान्य अर्थ निकल के आ रहा है कि पेट के अंदर चूहों का दौड़ना, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है कि जोरों की भूख लगना। ठीक है, सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया था इसलिए मेरे पेट में अब चूहे कूद रहे हैं, तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। आगे देखो, मुँह ताकना। मुँह ताकना यानी मुँह देखते रहना। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ है, इसका मतलब यही हुआ मुँह देखते रहना, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकल के आता है कि दूसरे पर आश्रित होना। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि भारत को अब गेहूं के लिए अमेरिका का मुँह ताकना नहीं पड़ेगा, यानी दूसरों पे आश्रित उनको नहीं होना पड़ेगा। आगे देखो, कलेजा ठंडा होना यानी दिल का ठंडा होना। इसका सामान्य अर्थ निकल कर आ रहा है, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है सुख संतोष मिलना। ठीक है, वाक्य बनाएंगे, जब तक इस अपमान का बदला नहीं ले लूँगा मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। उसके बाद देखो, अगला बाजी मारना, यानी बाजी को मारना। इसका सामान्य अर्थ बन रहा है, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है आगे निकल जाना। ठीक है, तो आखिरी समय पर थोड़ा ज़्यादा दम लगा, विजय ने रेस में बाजी मार ली, तो इसका ये वाक्य बन जाएगा। आगे देखो, हाथ मलना। हाथ मलना यानी हाथ को रगड़ना, इसका सामान्य अर्थ होता है, उसका विशेष अर्थ बनेगा पछताना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, जो लोग समय पर काम नहीं करते वो समय निकल जाने पर हाथ मलते रह जाते हैं, तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अगला शब्द देखो, यहाँ पर है सिर आंखों पर बैठाना, यानी कि इसका सामान्य अर्थ हो जाएगा कि सिर को आंखों के ऊपर बैठाना, लेकिन इसका जो विशेष अर्थ होता है वो होता है बहुत आदर सत्कार करना। यानी इसका वाक्य प्रयोग अगर हम करेंगे कि रमेश जब से बड़ा अधिकारी बना है लोग उसे सर आंखों पर बिठा रहे हैं, यानी उसका बहुत ज़्यादा आदर सत्कार कर रहे हैं। अगला और आखिरी जो आपका मुहावरा है वो है चार चांद लगना, यानी कि इसका सामान्य अर्थ निकल के आ रहा है चार चांद की आकृति बना के लगाना, लेकिन इसका जो विशेष अर्थ होता है वो होता है चुगनी शोभा देना, चौगुनी शोभा देना, यानी 4 गुना ज़्यादा शोभा देना। यानी इंद्रधनुष बनने पर नीले आसमान में 4 चांद लग जाते हैं, यानी उसकी शोभा जो है आसमान की वो 4 गुना बढ़ जाती है। सो इस तरीके से इस वर्कशीट में जितने भी मुहावरे दिए गए थे सभी को हमने सॉल्व कर लिया है। सो इसका सामान्य अर्थ भी हमने लिखा, इसका विशेष अर्थ हमने लिखा और इसका हमने मुहावरा भी बनाया। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।